नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के कई सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष जब कल रात से ही लखनऊ से अयोध्या, प्रयागराज से अयोध्या, अपने अपने क्षेत्रों से अयोध्या कूच करने लगे और खबर आई प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद किए जाने की, तो ये लगा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ये मूवमेंट बन के रह जाएगा। पुलिस एक्शन लेगी, मामला खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन बयाना उल्टा पड़ गया है। भाजपाई बहुत कह रहे हैं, भाजपाई और अंधभक्त, वो पूरा जो इकोसिस्टम है, जो किसी भी व्यभिचार, दुराचार सबको जस्टिफाई करता है, वो बार बार कह रहा है कि राम अपना हिसाब किताब खुद ले लेंगे। मैं उनकी बात पर अब सहमति जताता हूं। राम ने अपना हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों के इस मूवमेंट को जब पुलिस के जरिए कुचलने की कोशिश हो रही थी, उसी समय खबरें कई जगह से आने लगी, लेटर आने लगे, ब्रेकिंग आने लगी कि साधु संतों ने भी अब मोदी एंड कंपनी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। वो भी सड़क पर उतरने को तैयार है, हालांकि उनको भी रोका जा रहा है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, हनुमानगढ़ी के महंत तक को रोका जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया जा रहा है। और ये देश में मोदी भक्त कौन है और राम भक्त कौन है, ये चुनने का, तय करने का बहुत बेहतर मौका है। मैं आप सबसे देशवासियों से एक निवेदन करता हूं, आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार में, या आप स्वयं भाजपा के समर्थक होंगे, आज बहुत बढ़िया लिटमस टेस्ट हो सकता है। आप अपने पड़ोसी को, अपने घर में जो लोग भाजपा के समर्थक हैं उनको, या स्वयं एक बार भीतर झांकिए, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, पड़ोसी के घर में बाकी लोगों की सोच को चेक करिए। अगर अभी भी इस चंदा चोरी में भी नरेंद्र मोदी को बचाने विचार आपके मन में है, तो आप राम भक्त वगैरह नहीं है, आप ढकोसला करते हैं, आप लोग सब पाखंडी हैं। इस वक्त में अगर वाकई राम भक्त हैं आप, हनुमानगढ़ी महंत, अयोध्या जाने वाला व्यक्ति जो राम जन्मभूमि नहीं गया होगा, वो भी हनुमानगढ़ी गया होगा। बिना हनुमान राम की प्राप्ति भी मुमकिन नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत तक ने कहा ये चोर है, सब लुटेरे हैं। हनुमानगढ़ी महंत कह रहा है, सब के सब मैदान में। और इतने नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश से बड़े नेता कूच करेंगे अयोध्या, क्योंकि सड़क पर अब वो जो दिखता है ना रिएक्शन, वो नजर आने लगा है। अब तक सन्नाटा था, अब तक बयानबाजी थी, अब तक इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन सड़कों पर लोग नहीं उतरे थे इस मामले को लेकर के। आज कुमारगंज में, जहां आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के भीतर कैद करके रखा गया है जय राय को, उसके गेट पर बवाल शुरू हो गया है। हरदोई में बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेसियों को गाड़ी में ठूसा जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों में ठूस करके ले जाया जा रहा है। ये सड़कों की तस्वीर है। सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पहले भाव को स्क्रीन पर लाएंगे। लाइए, जोड़िए जरा, स्वागत है। शुरुआत थोड़ा उल्टे क्रम में करते हैं। उल्टे क्रम में करते हैं क्योंकि हमने कहा ये कार्यक्रम एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है, अपने आप को, अपने पड़ोसी को, अपने समाज को, सबको परखने के लिए। तो उसको परखने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एक महत्वाकांक्षी नेता, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सुनिए जरा, इनका ज्ञान। ये ज्ञान, बहुत ज्ञानी है वैसे, पहले पुराने ज्ञानी हैं, सुनिए। कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के लोग हों, लगातार सनातन संस्कृति पर हमले करते रहे हैं। इन्हीं लोगों ने रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया था। समाजवादी पार्टी के रिजिम में तो राम भक्तों पर गोलियां तक चली थी। हमारी सरकार इस मामले में प्रतिबद्ध है कि निष्पक्ष विवेचना होगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानून के तहत कार्रवाई हो, ये हम तय करेंगे। बताइए, ये समाजवादी सरकार में ये सब के सब जितना बोलते हैं, अपनी पार्टी पोल खोलते हैं। नृपेंद्र मिश्रा गोली चलवाने वाला वहां चेयरपर्सन है, वो लीड कर रहा है। खैर,
पता नहीं राजीव गांधी जो ताला खुलवाए थे तो उस समय भाजपा के शायद संरक्षक वगैरह थे, वो क्या थे जानकारी नहीं है मुझे। इसके बाद एक और सुनाइए, ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को फीड किया जाता है कि क्या बोलना है तुम लोगों को, कैसे थेथराई करनी है। इसको सुनिए, आपने बहुत बवाल करते देखा होगा भाऊ, लाठी डंडा मार पीट, पुलिस ले जाती है, 3 दिन बाद छोड़ देती है, पुलिस जमानत मिल जाती है, फूल माला पहन के आता है, हिंदू रक्षा दल बना के बैठा है गाजियाबाद में पिंकी चौधरी। सुनिएगा, सुन करके अगर शर्मिंदगी भी ना भौकाल मार के रोने लगे तो कहिएगा, सुनिए जरा। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। हिंदू का दिया पैसा हिंदू पास गया, फिर काहे दिक्कत है? हिंदू का दिया पैसा हिंदू पास गया। अब तो इसके हिसाब से हिंदू का मर्डर हिंदू कर दे तो सजा नहीं होनी चाहिए, अदालतें बंद करो। हिंदू को आसाराम हिंदू बापू मार दिया, किसी क्या मतलब? आसाराम बापू ने किसी हिंदू लड़की की इज्जत लूटी थी क्या? क्यों सजा देते हो आसाराम बापू को? ये समाज में मौजूद इतनी बड़ा गंदगी है, ये इतना बड़ा, ये वो मछली है जो पूरे समाज को गंदा कर सकती है, कर सकती, क्या कर चुकी है। मैंने क्या कहा आशीष जी, इनका कैरेक्टर ही नहीं है, ना इनके घर वालों ने कोई संस्कार दिए हैं उनको। रामलला की यहाँ चोरी हुई और एक उसको जस्टिफाई करता है कि चोरी करने वाला हिंदू था, तो क्या हुआ? गजब। मतलब सोचिए तो, ऐसे तो फिर हिंदू की बेटी की इज्जत लूट ले, हिंदू बेटी की इज्जत अरे लूटा, आसाराम बापू का ही नाम लिया ना मैंने। आसाराम बापू को तो भारत रत्न दिलवाइए आप। हिंदू की हत्या कर दे। ये हिंदू पता है हिंदू किसी हिंदू लड़की की इज्जत आसाराम ने लूटी, तो उसमें क्या इतना बवाल कर रहे हैं ये लोग? बोल दीजिए ये भी। समाज में ऐसे लोगों, कल इनके घर में डकैती डाले और चोर हिंदू निकला तो उसको सजा थोड़ी होगी? इसके घर में कौन डकैती डालेगा? ये जब डीजल खरीदते जाता होगा गाड़ी में, तो ये हिंदू के पेट्रोल पंप से खरीदता होगा तो पैसे क्यों देता है? हिंदू के तो गाड़ी में डीजल जा रहा है, और इसको पकड़ के 4 जूते मारो रास्ते में, बोला हिंदुओं ने तो मारे हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्यों परेशान हो रहे हो? यही मोदी के 12 साल की उपलब्धि है, पिंकी चौधरी। ऐसे आगे चलिए जरा, बहुत खबरें हैं और खटाखट दिखा दीजिए एक लाइन से। अब शुरू करते हैं, खबर पे आते हैं, जरा सुनिए। ये खबर बहुत जरूरी है, भारत समाचार के सौजन्य से है। चंपत राय की एक अलग दुनिया थी, जैसे कोई राजा टाइप। उनकी अपनी सेना थी जिसे निजी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। 1 करोड़ रुपए महीना और सालाना 12 करोड़ रुपए निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को दिए जा रहे थे, वो भी एक नंबर से और अकाउंट से। ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट पर तैनात रहते थे, लूट के माल के रूट पर। ये चढ़ावा चोरी का मामला आपको जितना सरल लगता है, वो बेहद पेचीदा और साजिशों से भरा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग की तरह इसे ऑपरेट किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब 400 निजी सुरक्षा कर्मी रडार पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच का दायरा और बढ़ता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य सरकार की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में निजी गार्ड क्यों लगाए गए? देश की सबसे मजबूत सुरक्षा तो अयोध्या में है, फिर ये 400 की जो क्यों 12 करोड़ रुपए? सूत्रों का दावा है कि जिस निजी सुरक्षा कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी, वह आरएसएस से जुड़े बिहार के एक पदाधिकारी से संबंधित बताई जाती है। समझिए, अब रोक दो यही भैया। ये जो निजी सुरक्षा कंपनी है,
ये आरएसएस से जुड़े बिहार के एक पदाधिकारी इससे संबंधित है, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इसी कंपनी पर ट्रस्ट हर महीने 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, यानी सालाना 12 करोड़ रुपए निजी सुरक्षा पर। जांच में ये भी देखा जा रहा कि चढ़ावे के आवागमन के दौरान नियमों का पालन हुआ या कुछ लोगों को बिना जांच के आगे आने जाने की छूट दी गई। सवाल यह भी है कि अगर दान पात्र, गिनती कक्ष और चढ़ावा रूट पर निजी सुरक्षा तैनात थी तो चोरी और गड़बड़ी कैसे होती रही? अब जांच सिर्फ गिनती कक्ष तक सीमित नहीं है, बैंक नियमों के उल्लंघन, ट्रस्ट की निगरानी, निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका और करोड़ों के सुरक्षा खर्च तक सवालों के घेरे में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अब जांच छोटे कर्मचारियों से आगे बढ़कर पूरे सुरक्षा और प्रबंधन सिस्टम की तरफ जाती दिख रही है। यानी सीधा संघ का 400 संघ के सिक्योरिटी गार्ड वहां पे तैनात थे, केंद्र और राज्य से अलग। चलिए, ये सिक्योरिटी 400 सिक्योरिटी गार्ड से चंपत घिरा रहता था। चंपत राय के 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके इशारे पर काम करते थे। ये सब चंपत राय के इशारे पे चलता था और पूरी सिक्योरिटी रूट पर। आगे चलिए, आगे पूरे जो है जो चढ़ावा रूट है उस पे। अब ये देखिए, एसबीआई का बड़ा दावा, वहां से जोड़िएगा, एसबीआई का बड़ा दावा। 3 महीने पहले ही ट्रस्ट और पुलिस को दी थी शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। अगली हेडलाइन लाएंगे। या ये तार नरेंद्र मोदी मतलब दिल्ली और नागपुर जुड़ेगा। आप मान लीजिए अगर जांच हो जाए तो बचा कौन रहा था? 3 महीने पहले ही चढ़ावा चोरी का चल गया था पता, राम मंदिर ट्रस्ट ने फिर भी कर दी गलती। 3 महीने पहले जब एसबीआई ने बता दिया, और इस ट्रस्ट की निगरानी पीएमओ से होती है, पीएमओ से निगरानी होती है, तो फिर कैसे? आगे चलिए, कैसे? पूछताछ में कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए चंपत राय, अब मंदिर में नियुक्तियों की भी जांच। आगे चलिए, जांच तो कुछ नहीं होगी, ये सब हेडलाइन है, जांच। और आगे चलिए जरा, सुना दूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर होगा। और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? और क्या यह चंदा चोरी अभी 40 दिन में हुई है? असल में चंदा चोरी और डकैती पहले दिन से हो रही है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर के नाम बेची गई, का सब पूरे देश को पता है, हटा दीजिए। मुख्य विषय एसबीआई 3 महीने पहले बुलाई थी भाऊ। 3 पॉइंट एसबीआई ने 3 महीने पहले बताया था, यानी पीएमओ को जानकारी थी। पीएमओ की जानकारी के बगैर हो ही नहीं सकता, पूरी निगरानी पीएमओ की है। वहां सेंट्रल और स्टेट दोनों की सिक्योरिटी है। संघ अलग से 400 सिक्योरिटी गार्ड अपना बिहार के आदमी का तैनात कर रखा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अब तो एफआईआर में चंपत राय का नाम छोटा लगता है, मुझे लगता है, और ऊपर के नाम होने चाहिए एफआईआर। आशीष जी, पहले प्रोग्राम से मैं कह रहा हूं कि इसमें सीधा संघ इन्वॉल्व है, और ये मुझे उसी दिन कंफर्म हो गया था कि जिस दिन इसके जमीन घोटाले में संघ ने इसको क्लीन चिट दी आगे होके। क्या मतलब है संघ का भाई? संघ कौन होता है क्लीन चिट देने वाला? इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है क्या? यदि ये हो गया कि भाई कि यहां पे लैंड घोटाला हो गया, इंक्वायरी करो, मैजिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करो। घोटाला हो गया तो एफआईआर दर्ज करो। यही होता है ना? कौन होता है? क्या संघ का क्या अस्तित्व है? मतलब क्या लोकल स्टैंड है संघ का? अस्तित्व तो है संघ का। संघ किस पोजीशन से क्लीन चिट दे सकता है चंपत राय को? क्योंकि यह मंदिर ही संघ ऑपरेट कर रहा था। मोदी जी ने गिफ्ट दिया था संघ को, ये तो आप ही संभालो सब, कुछ मेरे अधिकारी रहेंगे इसमें। और जब चंदा मोटा आने लगा, जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार होने लगे, तो फिर दोनों तरह नदी बहाने लगी चंदे की, भ्रष्टाचार की। इसमें संघ और पीएमओ, मैं बार बार कह रहा था, दिल्ली और नागपुर इन्वॉल्व है।
ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ का मामला है। हम्म। ये जो पैसा मिला 80 लाख 80 लाख भूल जाइए इसको। पहले दिन से जब जमीन जब ट्रस्ट बना उसके बाद से मीटर डाउन हो गया। मंदिर में चांदी का सामान आता गया, सोने का सामान आता गया, ये हड़पते गए। उसके बाद जमीन खरीदनी घोटाला किया, कंस्ट्रक्शन किया 40% का कमीशन। ये सारे लोग सामने आके बोल रहे हैं, काम करने वाले लोग बोल रहे हैं। उसके बाद पहले दिन से चंदा आना शुरू हो गया, लाखों के तादाद में, करोड़ों की तादाद में, और करोड़ों रुपए चंपत हुए, चंपत ने चंपत किए। और वो निश्चिंत था, क्योंकि उसको पता था कि दिल्ली और नागपुर ये दोनों ही सुरक्षा कवच है उसके, क्योंकि खीरा कट रहा है तो तीनों में बट रहा है। अयोध्या मोदी या योगी, योगी के लिए योगी हर हफ्ते 10 दिन पे जाते थे। क्या कभी ये सवाल नहीं मन में आया? इसीलिए अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि 5 कालिदास मार्ग से जुड़ेगा, लखनऊ से जुड़ेगा, सब जगह जुड़ेगा। हालांकि वो तो लखनऊ तक रुक जाते हैं राज्य की राजनीति को देखते हुए। ये मामला नागपुर दिल्ली इसलिए कह रहा हूं, 400 सिक्योरिटी लगी निजी। मुख्यमंत्री को तो तुरंत कहना चाहिए था कि जब हमने इतनी सिक्योरिटी, देश की सबसे टाइट सिक्योरिटी अयोध्या में दे रखी है, सब दे रखी है, तो ये 400 क्यों रखे भाई? ये तो सवाल है नहीं 400 कि रखने का नहीं है, सवाल इन एजेंसी के अधिकारी भी, जो केंद्रीय एजेंसी है और जो स्टेट एजेंसी है, हाँ? पुलिस, इनके भी अधिकारी घेरे में आनी चाहिए। हाँ? इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता होगा, इसको पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बातचीत डीएम चलती नहीं है? क्या बात नहीं चलती? डीएम पदेन खबरें है। बाहर नहीं आती? सबको पता था, हाँ, सबको। इसमें बैंक के अधिकारी भी अटके हुए थे। हाँ। बैंक के अधिकारी, चंपत राय और उसका सिस्टम, संघ, बीजेपी, मतलब पीएमओ, लखनऊ, सब अटके इसमें। कोई दूध का धुला नहीं है। इसीलिए ये किसी बाहर के व्यक्ति को अब अंदर नहीं जाने दे रहे। कांग्रेस, समाजवादी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे बाप का मंदिर है। हाँ, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर है। मैं इस्तीफा दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर हैंडल नहीं कर सकते तो आने दीजिए दूसरे लोगों को, वो करेंगे ना। मंदिरों में, अब सभी मंदिरों में ऐसा ही होगा। जहां जहां चोरी पकड़ी जाएगी, बहुत जगह, सब जगह चोरी चल रही है। ये इनका मेन एजेंडा मंदिरों को कब्जा करने का है, सिर्फ चंदे के लिए, और कोई नहीं। इसलिए किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। हम तो पहले भी कहा था, हमने बोला केंद्रीय एजेंसी क्या कर रही थी वहां पे? केंद्रीय जांच एजेंसी यदि वहां है तो क्या कर रही थी? रामलला की चोरी, रामलला के चंदे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, ये देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ सुरक्षा देगा अब यूपी के लोगों को? हाँ, रामलला के चंदे की सुरक्षा नहीं कर पाए। हर हफ्ते जाते हैं तब नहीं कर पाए, हर हफ्ते हाँ। जाते हैं जहां तहां नहीं कर पाए। हर हफ्ते क्या अपना शेयर उठाने जाते क्या, कि भैया सप्ताह के सप्ताह हिसाब कर लो मेरा? हो सकता है, हो सकता है, यही हो सकता है, और तो कोई कारण दिखता नहीं हमें। मुख्यमंत्री हर हफ्ते जा रहा है, उसको खबर ही नहीं है। चलिए चलो आगे, क्योंकि अभी अभी इसमें और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से बचे हुए हैं। चलिए आगे भैया, ये देखिए, मैंने कहा था ना कि साधु संत भी आकर, चंपत राय ने गड़बड़ी की, राम मंदिर को लूटा, चढ़ावा चोरी पर बोले हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास। हनुमानगढ़ी अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी की प्रतिष्ठा है तो हनुमानगढ़ी की है। हम सभी जो लोग मतलब आज से नहीं सदा से अयोध्या जाते थे, अब ये भाजपाइयों का नया दौर आया है, नहीं तो हनुमानगढ़ी आदमी जरूर जाता था, कहीं और जाए चाहे न जाए। हनुमानगढ़ी के महंत कह रहे हैं कि लूट लिए सब। और आगे चलिए, और आगे। अब देखिए, ये इसमें खुलेगा और कलई खुलेगी इसमें। दरअसल
करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति है। राम जन्मभूमि सेवा समिति में कौन कौन है? इसमें महंत धर्मदास सभापति और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अच्युत शंकर शुक्ल महामंत्री और संयोजक हैं। महंत श्री सत्येंद्र दास वेदांती कोषाध्यक्ष हैं और महंत श्री जयराम दास वेदांती संयुक्त मंत्री हैं। अब मामला क्या हुआ देखिए, राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री राम लला के गर्भगृह में प्राप्त धन आभूषण व अन्य सामग्रियों की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा नियुक्त गणना और प्रबंधन के कार्य में लगे लोगों द्वारा लूट से हम व्यथित हैं। इसके साथ ही अत्यंत दुख और चिंता का विषय है कि वर्तमान में अनेक ऐसी परंपराएं जिन्हें दशकों से नियमित रूप से संपन्न किया जा रहा था, पूर्ववत रूप में संपन्न नहीं हो पा रही हैं। ट्रस्ट द्वारा श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति को पर्याप्त अवसर और सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे अयोध्या के आम जनमानस में गहरी निराशा है। राम जन्मभूमि सेवा समिति ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 23 दिसंबर 1949 से गर्भगृह में श्री भगवान श्री रामलला की सेवा भोग प्रबंधन अर्चक की नियुक्ति केंद्र सरकार के अधिग्रहण से पूर्व तक करती आई है। 23 दिसंबर 1949 से कर रहे हैं, इनको बाहर कर दिया है। समिति का उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक धार्मिक परंपराओं का संरक्षण करना है, जो श्री राम जन्मभूमि की जीवंत विरासत का अभिन्न अंग रही है। समिति उपरोक्त विषय पर 30/6/2026 दिन मंगलवार अपराह्न 1 बजे अरुंधति भवन मल्टी लेवल पार्किंग टेढ़ी बाजार अयोध्या धाम में एक प्रेस के साथ साक्षात्कार करेगी। इसमें सबको इनवाइट किया गया। अब खबर क्या है इसमें महत्वपूर्ण, श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति अरुंधति भवन टेढ़ी बाजार पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, हटा दीजिए इसको, वो जो है स्थानीय प्रशासन के दबाव में निरस्त कर दिया गया। ये 1949 से जब मोदी पैदा नहीं हुए थे तब से ये सेवा कर रहे रामलला का, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे, सेवा तो दूर की बात, रद्द कर दिया गया। आगे फिर इस समिति ने तय किया, वहां जब रद्द किया गया अरुंधति भवन, तो समिति ने तय किया कि होटल साने अवध में कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज सुबह वहां भी मना कर दिया गया, साने अवध में भी, वहां भी मना कर दिया गया। प्रशासन नहीं चाहेगा तो कौन कर पाएगा? राम खुद नहीं कर पाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर आगे देखिए, नए स्थान की तलाश हो रही है। हो सकता है कि महंत धर्मदास के मंदिर या समिति के कार्यालय पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। कलेक्टर शशांक त्रिपाठी को कल ही राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर तारीफ की है। कल ही जो डीएम साहब हैं उनकी तारीफ की है। सोचिए, ये डीएम जिसकी तारीफ हुई है, ये पदेन सदस्य खुद है, इसकी तारीफ हो रही है। जांच के दायरे में आना चाहिए। अरे इसका भी एफआईआर में नाम होना चाहिए। हाँ। अब बताइए, ये मैंने कहा ना कि ये हालत है, साधु संत सब उतर रहे मैदान में, लेकिन किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। चुप रहो, जुबान बंद, सिर्फ जितनी हेडलाइन सरकार छपवाएगी उतना ही छपेगी। आगे चलिए। कैसे चले जाएंगे आप ही बताइए। ये देखिए आप हमारे भाई हैं, बताइए कैसे चले जाए आप ही बताइए। हम लोग बहुत धारा 44 में लाठी। अरे यार हम लोग ये अंदर कहाँ देख पाए वो उनकी बाहर सड़कों की उतना समय आप नहीं देख पाए। वो ज्यादा सुनिए, विभूति राय बीएन राय हमारे एसपीसीटी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तब के हम लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। क्या बात करते हैं आप उनसे कह रहे हैं कि आप उतना नहीं देख के आप करके बुला लाओ। ठीक है भैया, देख के निकल रहे हम लोग चले जाएंगे। आप बैठिए हम लोग। अरे यहाँ आप ये बताइए, आपके घर के मुखिया अंदर हो, आप क्या करेंगे? आप ही बताइए, आप ही बताइए भैया। अंदर हो आप, हम तो रखेंगे, हम यही शांति कहिए तो बगल में बैठ जाएंगे, किनारे बैठ जाए। किनारे बैठ जाए, हाँ किनारे बैठ जाए। आप बताइए, हम बैठे भैया, हम लोग इधर बैठे। बैठिए
आगे किनारे बैठ चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसलिए बैठ रहे थे, छाया थोड़ा सा रहेगा। कहाँ छाया, धूप तो है। नहीं थोड़ा सा है इसके, जैसा आपको लगे सही हम लोग, अब लेकिन तो ये हो रहा है ना कि हम लोग उठा के बस में रखें, वो हम चाह नहीं रहे थे। भैया देखिए, हम लोग चाह रहे थे इज्जत से आप आपके अपने हाथ से में बैठिए जो हमारे अध्यक्ष और को वहाँ से ले चलिए, आप मत बात करिए, बात करने में शाम हो जाएगी। आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, क्या फायदा। हाँ, आपके पास जो भी ऑर्डर है ऊपर से कि भाई कांग्रेसियों के ऊपर लाठी चलाइए, डंडा चलाइए, घसीट करके बस में बैठाइए, जेल में डालिए, ये आपका अपना वो है, आपका अपना विचार है, आप संविधान को नहीं मानते हैं, ये आपका। हम तो शांति तरीके से बैठे हुए हैं। हम इतना निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को किस जुल्म में अंदर रखा गया है। अगर वो जुल्म कुछ किए हैं तो बताइए। हम लोग वैसे चले जाएंगे, क्यों मिलवा दीजिए, सब आप चले जाएंगे। मिलवा भी नहीं रहे हैं, केवल मिलवा दीजिए। क्या बोल रहे हैं, एक बार और बोलिए। आप बोले थे एक आदमी के लिए मिलने के लिए हमको, लेकिन हम चले जाते तो बाकी लोग कैसे मिलते, ये बताइए। ये है, जरा एक और दिखा दीजिए, एक और, अभी एक विजुअल और, फिर आते एक विजुअल और दिखाओ भैया। ये गेट के बाहर वाला है, इसको भी, इसको चलो अगला दिखा दो, इसके बाद वाला, हरदोई वाला। ये तो यहाँ पर तो गेट के बाहर चल ही रहा है हंगामा, बवाल, तू मैं। ये देखो ये चल रहा है आज। देखिए, साधु संत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, अजय राय कांग्रेस के सांसद विधायक दर्शन नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो फिर ताला लगाओ संसद वगैरह पे। आपने कहा था कि 1939 से लेके, मतलब मोदी जी के पैदा होने के पहले से वो सेवा कर रहे थे। मोदी जी के 2014 के बाद सेवा करने वालों की जरूरत कहाँ है? सिर्फ मेवा खाने वाले इकट्ठा हुए हैं। देश की सेवा करने वाले जेल में हैं और मेवा खाने वाले जेल के बाहर हैं। देश को लूटने वाले फिर से नए लाइसेंस रिन्यू करके लूट रहे हैं और देश को बचाने वाले नजरबंद हैं। ये नया मोदी का नया भारत है। मोदी है तो सब मुमकिन है। कर रहे होंगे सेवा, लेकिन अब रामलला को हम लाए हैं। वो तो दशरथ जी लाए थे, पुत्र थे उनके। अभी रामलला को हमारे प्रधानमंत्री जी लाए हैं। तो रामलला एक कैप्टिव पोजीशन में बैठे हैं कि उनको बैठा दिया अंदर के, बैठ जाओ भाई। रामलला का भी लाल कृष्ण आडवाणी कर दिया इन लोगों ने, बैठ जाओ अंदर, बाहर का चिंता मत करो, चंदा हम खाएंगे, आप क्या पसंद है क्या नहीं हम तय करेंगे, आपकी पूजा कैसी होगी हम तय करेंगे। हम लाए हैं आपको। आप बहुत देर तक, पूरे दिन तक 500 साल से भटकते रहे हैं, तो एहसान किए हैं राम पे मोदी जी ने, तो एहसान का मुआवजा तो लेंगे। अंग्रेज बहुत कुछ सिखा के गए। डीएनए तो इनका अंग्रेजी वाला है ना, मुगली वाला, सभी संघ का, और संघ के मानने वालों का। तो जाते समय अंग्रेज इनको रिटर्न गिफ्ट देके गए, बहुत सारी चीजें, वो हम अब देश भोग रहा है। हनुमान गढ़ी वालों को भी यदि उनके ऊपर, मैं तो कहा कि आज अयोध्या में हनुमान गढ़ी एक जगह है। मैंने खुद कहा मैं जाता हूं तो हनुमान गढ़ी जाता हूं, मैं मंदिर नहीं जाता, क्योंकि मुझे तो पता है चोरों के बीच में मेरे भगवान कैसे रहेंगे, सत्यवचनी भगवान असत्य वालों के बीच में कैसे रहेंगे। भगवान हमारे हृदय में रहेंगे आशीष जी, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं। आसाराम को भगवान थोड़ी ना आशीर्वाद देंगे, और जिस मंदिर में आसाराम बापू जाए वहां भगवान कैसे रहेंगे? बताइए, हम तो हनुमान गढ़ी के महंत राय के सानिध्य में तो रावण भी रहने को तैयार नहीं था। अरे वो डर वो भी जाएगा, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड देख के रावण। हाँ, मैं वही, रावण भी गदा मारता इनको उठा के।
नहीं, या भारी पड़ते, 400 अपने सिक्योरिटी गार्ड थे इनके पास, रावण पे भारी पड़ मैंने जाते। क्या कहा, रावण भी नहीं बैठेगा इनके साथ, क्योंकि रावण बोलेगा मेरे से भी तुच्छ लोग हैं यार। चला, कुछ और बाइटें हैं वो भी सुना दें, लाओ भैया, चलो फटाफट एकदम। और इसी के साथ मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं। आज पूरे यूपी में कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब विपक्ष के खिलाफ सारा दमन करना है। जिन लोगों ने प्रभु राम के दरबार में लूट मचाई, उनको माल ठिकाने लगाने का मौका देना है। छोटे छोटे इस्तीफे कराकर प्यादों को पकड़कर आंखों में धूल झोंकना है। अगली बाइट। अजीब सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। अब प्रभु श्री राम के दर्शन करने पे भी पाबंदी लगा दी है। बेहतर होता है पाबंदी लगाई जाती चंदा चोरी के लिए, बेहतर होता चढ़ावे में चोरी के लिए उस पर पाबंदी लगाई होती। उत्तर प्रदेश की सरकार उसे नहीं रोक पाई, लेकिन अब हमारे कांग्रेस के साथियों को भगवान श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। कल अमेठी जनपद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस का पहरा था, निकल नहीं सके। हम लोग रात में किस तरह से अयोध्या आए हैं, अभी हम अयोध्या हैं, अयोध्या से भी जाने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी हमारे साथियों को दर्शन करने से रोका गया। हम सरकार से जानना चाहते हैं आखिर ये कहाँ का कानून है। हम कहते हैं ना, सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। अनुच्छेद 25 हमें किसी भी तरह से धर्म में दर्शन करने, किसी देव को पूजने की आजादी देती है, और ऐसी दशा में हमें यहाँ रोके रखा गया है। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। इस कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों की पुलिस नहीं रोक पाई थी, हमें नहीं रोक पाएंगे। अगर आज दर्शन करने देंगे तो करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये संदेश चंदा चोरों के लिए भी है, और जो चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। हम अयोध्या आए हैं तो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, ये हम संकल्पबद्ध हैं। ये दीपक सिंह हैं, पूर्व में एलसी हैं। अगली बाइट किशोरी लाल। देखिए, ऐसा है कि मैं ये पीटीआई के माध्यम से ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है। तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब होगा, ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं। ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन। तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं? ये मेरा कहना है। चलिए, अब किशोरी लाल जी की बात लाइए। अब अलग अलग पार्टियां, हमने कहा था कि पूरे देश से भी अब पूछ करने की प्लानिंग हो रही है। कीर्ति आजाद, वो तो डालेंगे, अजय राय जी को डाला है। अब लोग जाए, पहले पूछते राम मंदिर नहीं गए, अब वो जा रहे हैं तो हाउस अरेस्ट कर दिया है। इससे पता लगता है ये मानसिकता है। और योगी जो नाथ संप्रदाय से आता है ना, वो नाथ संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती। यह नाथ संप्रदाय बिल्कुल सनातन से अलग है, उसका सनातन से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, ये सभी लोग वेदों के विरुद्ध काम करते हैं। ये सभी लोग हमारे पुराणों में जो कहानियां हैं उसके विरुद्ध काम करते हैं। इनको कुछ नहीं मालूम। ये मोहन भागवत किस मामले में इसको जेड सिक्योरिटी मिली है, क्या करता है ये? क्योंकि दंगे फैलाता है और लोग इससे नाराज हैं, इसलिए Z+ASL, ये सब इन लोगों की मिली भगत है, कुछ नहीं है। ये ठेकेदार बनते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म जो है वह अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तो ये लोग कुछ काम नहीं करते, धर्म को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लोगों के आस्था के साथ खेलते हैं और मारते हैं। अब संजय राउत को रिपिटेशन है, लेकिन सुनवाएंगे आखिर में, क्योंकि ये जब कांग्रेस के प्रोग्राम में, इस ऐलान में बाकी पार्टियां संबद्ध करने लगे खुद को, तो आंदोलन बड़ा किया जा सकता है। करे न करे इन पे निर्भर है। चला दीजिए। राम मंदिर हम सब लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को। क्यों रोका गया?
वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी भी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान दिया है। मैं खुद उस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल था और मैं सीबीआई का एक आरोपी हूँ उस मामले में। मैं 3 बार सीबीआई के सामने लखनऊ में उनके कोर्ट के सामने में जाकर मेरा स्टेटमेंट दिया है। हम लोग आरोपी हैं सब उस मामले में। राम के उस संघर्ष में मंदिर के हम सब लोग थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो घोषणा की थी मंदिर वही बनाएंगे, तब ये सब लोग भाग गए थे ना। बाबरी गिरने के बाद भाग हो गई थी। तो बाला साहब ठाकरे और हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे थे उधर कि अगर वो शिवसैनिक है तो हमें उनका गर्व है, ये बाला साहब ने कहा था। तो ये सब भाग गए। अभी राम मंदिर के मालिक बन गए। राम मंदिर को कोई मालिक होता है क्या? अयोध्या को राम मालिक है। अगर अजय राय को रोका है तो क्यों रोका? इसी बाइट पर हम खत्म करेंगे क्योंकि पूरे कार्यक्रम मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा कि अगर राहुल उद्धव सब जब वो बाबरी मस्जिद गिरा, आज ये भाजपाई जो बोलते हैं राम मंदिर में कांग्रेस नहीं गई, ये नहीं गई, वो नहीं गई, इनके बाप दादाओं ने हाथ ऊंचे कर दिए थे पुलिस के सामने। भाग गए सब। हाँ, भाग गए सब कि हमको मालूम नहीं। तब बड़ा साहब वो जो बेचारे कार सेवक है वो बिल्कुल लावारिस हो गए थे। कोई उनको ओन करने को तैयार नहीं था। बड़ा साहब ने कहा वो मेरे शिव सैनिक है, चलो मैं ओन करता हूं, उनके लिए जेल में जा सकता हूं। एक ही मर्द निकला, बाकी सब हिजड़ों की फौज निकली और बेचा राम को इन लोगों ने, तोड़ा बड़ा साहब के घर को इन लोगों ने। तब याद नहीं आए बड़ा साहब। जेल कौन गया? सीबीआई में से कोई गया? मोदी जी कभी गए? संघ के कौन लोग थे सीबीआई के इंक्वायरी में सामने? अडवाणी जी से लेके तमाम जोशी जी और उमा जी का क्या स्टेटमेंट था तब? हम तो तोड़ने का रोक रहे थे। और जिन मर्दों ने, मतलब बाला साहब ने जो काम बाला साहब के शिव सैनिकों ने किया, आप बोलते वो शिव सैनिक नहीं थे, फिर कौन थे? वो? आपने तो पहले मना कर दिया, आपके नहीं थे। गजब का दोगलेपना। यही हकीकत है। लेकिन अगर ये कार्यक्रम, मैं तो चाहता हूं कि संजय राउत जो कहें इस पर गंभीरता से विचार हो। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सबको नजरबंद कर दें, ये एक साथ जाए अयोध्या। क्यों नहीं राहुल गांधी जाएगा भैया? क्यों नहीं राहुल गांधी जाएगा? हाँ, अभी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता का एक न्यूज चैनल पे बात सुनी। हाँ, उसको एंकर ने जब पकड़ लिया कि भाई आपके तो लोग ये बातचीत करते हैं, क्या आपको इसको एंडोर्स करते हो? तो उन्होंने कहा देखो, राजकीय दल जो है वो शिव जी की बारात होती है, कुछ उसमें बुरे लोग भी आते हैं। अब एक आध ने कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी ने कह दिया। फिर किसी वकील ने कह दिया कि भाई रामलीला के अस्तित्व पे प्रश्न उछाल लिया, तो क्या कांग्रेस ने उछाल लिया? वो भी शिव जी की बारात नहीं, शिव जी की बारात आप ही के पास है। गजब दोगलापन है भाई, गजब दोगलापन। जो लोग राम को गाली देते हो आपके यहां मंत्रिमंडल में बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे नरेश अग्रवाल, उनका बेटा
नरेश अग्रवाल ने क्या क्या नहीं कहा, उसी सदन में कहा था। रम में राम, क्या बिस्की में विष्णु, हाँ और ठर्रे में हनुमान, जिन में माता जानकी, और भाजपा में है। बताइए, इतना तो इन लोगों तब नहीं शर्म आती आपको? हाँ। राहुल गांधी जी के पिताजी ने पहली बार ताले तोड़े थे वहां पे और ऐतिहासिक घोषणा की थी कि अंदर मूर्तियां स्थापित होगी और पूजा भी होगी। बूटा सिंह को भेजा था वहां पे शिला के उसके लिए, स्थापना के लिए। सब कुछ तो उसी समय हुआ। इन सब ने तो खाली इस देश में राम को राजनीति का, आस्था के बजाय राजनीति का मोहरा बना दिया। खैर, लेकिन राजीव गांधी ने कभी बेचा नहीं राम को। कुछ नहीं, ये बोल कभी के कि मैंने ताले खुलवाए ना। चलिए, इजाजत दीजिए अभी हमें, और इंतजार करिए जो है, हम भी करेंगे कि उद्धव संजय राउत वाले रणनीति पर उद्धव, राहुल, ममता, अखिलेश सब हाथ पकड़ करके पहुंचे अयोध्या। तब देखो इन सब की जो है ये कितना रोकते हैं, कितने गार्ड लगाते हैं। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।